हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। और अकाउंटिंग में 11th क्लास अकाउंटिंग में आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी बहुत आती है, एग्जाम के अंदर आपको डिफाइन करना होता है कि डेप्रिसिएशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, और डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या होते हैं। ठीक है, तो रीजंस क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों होता है। तो ये सारी चीजें अगर हमको समझनी है तो डेप्रिसिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एसेट्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि एसेट्स में कुछ कैटेगरीज होती हैं, उनमें से एक कैटेगरी जो होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि एसेट्स की कैटेगरीज कितनी तरह की होती हैं। और ये जो एसेट्स की कैटेगरी थी आपने जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का चैप्टर था उसमें भी पढ़ा होगा। तो पहले तो आप ये देखो कि एसेट्स कितने तरह की होती हैं, या फिर एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। एसेट्स की डेफिनेशन होती है ऑल द प्रॉपर्टी एंड लीगल राइट्स विच ए पर्सन ओन्स। तो जो भी प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, ओन का मतलब आप जिस चीज के ओनर हो। ठीक है, तो जिस भी चीज के आप ओनर हो, जिस चीज पे आपका राइट है, आप किसी से जाके मांग सकते हो, उसको आप अपनी एसेट बोलोगे। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, आपने अगले साल के एक्सपेंसेस इसी साल दे दिए। तो जब कोई चीज आपने एडवांस दे दी, आप जाके मांग सकते हो। तो जिस चीज पे आपका राइट है वो आपकी एसेट है। ऐसे ही डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आपने उधार सामान बेचा है। डेटर्स का मतलब क्रेडिट कस्टमर्स। तो डेटर्स से जाके आप पैसे मांग सकते हो, तो डेटर्स भी आपकी एक एसेट हैं। ठीक है, और जो बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम देखते हैं कौन सी होती हैं, एक तो मशीनरी वगैरह होती है, बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, और प्लांट होता है। ठीक है, और प्लांट और मशीनरी में आपको क्या फर्क होता है। प्लांट भी मशीनरी होती है, लेकिन प्लांट उस मशीन को बोलते हैं जो जमीन में फिक्स हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा मारुति का प्लांट, या किसी गाड़ी गाड़ी की जो फैक्ट्री होती है फोर व्हीलर बनाने की, उनकी जो फैक्ट्री होती है उसको हम प्लांट बोलते हैं। जैसे मारुति का प्लांट है या टाटा नैनो का प्लांट है। तो यानी कि जब बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं तो ऐसी मशीनें लगाते हैं बड़ी बड़ी, जो जमीन में फिक्स करनी पड़ती हैं। अदरवाइज वो इतनी भारी भारी गाड़ियों को कैसे उठाएंगे। तो एक तरीके से जैसे पौधे को आप जमीन में प्लांट कर देते हो, ऐसे ही उस मशीन को प्लांट कर दिया आपने जमीन में, तो उसको हम प्लांट बोलते हैं। और प्लांट एंड मशीनरी वर्ड आपको बहुत मिलेगा एक साथ, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और क्या होती है, फर्नीचर एक आपकी एसेट होती है। ठीक है, तो ये सारी कौन सी होती हैं, ये फिक्स एसेट होती हैं। तो अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन डिटेल में। तो एसेट का एक तो होती हैं आपकी टेंजिबल एसेट होती हैं, और एक इंटेंजिबल होती हैं। देखो ये बिल्डिंग है, ये व्हीकल है, ये मशीनरी है, ये फर्नीचर है। ठीक है, ये भी व्हीकल है। और ऐसे ये गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ये भी आपके एसेट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं टेंजिबल, क्योंकि ये सब दिखाई देती हैं। और ये जो एसेट हैं इस तरफ, इनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और ये एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों फिक्स एसेट है, और एक करंट एसेट्स भी होती हैं। ठीक है, तो अब एसेट को आप कैसे क्लासिफाई करोगे। एसेट्स में देखो, एक तो करंट एसेट होती हैं। करंट एसेट्स वो एसेट होती हैं जिनको हम बेचने के लिए खरीदते हैं, या फिर जो पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि बेचने के लिए आप क्या चीज खरीदते हो, आप खरीदते हो स्टॉक को खरीदते हो। तो स्टॉक क्या है, आपकी करंट एसेट है। या फिर जो एक साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, डेट जैसे डेटर्स हो गए, डेटर्स से आप पैसे रिकवर कर लोगे दो दो महीने में, 3 महीने में मैक्सिमम। ठीक है, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी करंट एसेट है। ठीक है, क्योंकि वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कैश अकाउंट है, ये तो ऑलरेडी है ही पैसा। ठीक है, तो ये सारी करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम एक बेचने के लिए खरीदते हैं, या फिर जो एक साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगी। और एक होती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की डेफिनेशन क्या है, जो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते और बिजनेस में लंबे टाइम तक यूज करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो यानी कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं और बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। तो एक बिजनेस के अंदर आपने फर्नीचर खरीदा, एयर कंडीशन लगवाया,
ठीक है, या एक कंप्यूटर खरीद लिया, या फर्नीचर बनवा लिया, ठीक है, तो या फिर फ्रिज रख लिया आपने, गाड़ी खरीद ली, ये सारी क्या है, ये सारी फिक्स एसेट हैं, क्योंकि हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, इसमें हम डील नहीं करते हैं। तो फिक्स एसेट दो तरह की होती हैं, एक तो टेंजिबल फिक्स एसेट होती हैं, और एक होती है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वही टेंजिबल हुआ। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के एग्जाम्पल हैं, और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जिनको हम देख छू नहीं सकते। तो उनके एग्जाम्पल क्या हो गए, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और सॉफ्टवेयर। तो ये सारे क्या हैं, इंटेंजिबल एसेट हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होती नहीं है, एक तरीके से वर्चुअल टाइप में होते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो हमने ये देख लिया कि एसेट कितने तरह की होती है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड में भी क्लासिफिकेशन होता है, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। डेप्रिसिएशन, हम तो पढ़ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो अब देखो, डेप्रिसिएशन किस तरह की एसेट से रिलेटेड होता है। तो एसेट आपने क्या देखी, दो देखी, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड में आपने दो देखी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, तो ये जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, इनकी जब वैल्यू घटती है तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जो इंटेंजिबल जो एसेट होती है, उनकी जब वैल्यू घटती है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन एक वर्ड हम यूज करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू घटती है तो उसको हम अमोर्टाइजेशन वर्ड से पहचानते हैं, और जो टेंजिबल फिक्स एसेट होती है उनकी जब वैल्यू घटती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, और अमोर्टाइजेशन आपको पता होगा कि अमोर्टाइजेशन किस वर्ड से बना है, मॉर्टल से बना है। मॉर्टल, मॉर्टल मतलब जो चीज़ खत्म होती है, और मोर्टाइज, मोर्टाइज का मतलब क्या होता है, खत्म करना किसी चीज को। तो अमोर्टाइज, अमोर्टाइज का मतलब किसी चीज को खत्म करना धीरे धीरे। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन का मतलब आप उस चीज की वैल्यू को कम कर रहे हो, एक तरीके से राइट ऑफ कर रहे हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है और अमोर्टाइजेशन भी होता है। यानी कि आप डेप्रिसिएशन की जगह राइट ऑफ वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं और राइट ऑफ भी कर सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी हम राइट ऑफ वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम टेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अमोर्टाइजेशन स्पेसिफिकली किसके लिए है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि राइट ऑफ जो वर्ड है वो थोड़ा कॉमन है, कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस में दिखेगा, नॉर्मली तो दिखता नहीं है ये। ठीक है, नॉर्मली तो आपको डेप्रिसिएशन वर्ड ही दिखाई देगा, लेकिन अगर राइट ऑफ वर्ड भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी डेप्रिसिएशन ही होता है। और डेप्रिसिएशन की जगह आपको कभी अमोर्टाइजेशन वर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे होता है और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे होता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए वो अमोर्टाइजेशन वर्ड क्यों यूज करेगा, क्योंकि अमोर्टाइजेशन तो इंटेंजिबल के लिए होता है। तो अब आ जाते हैं हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पे। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। देखो, डेप्रिसिएशन को अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो भी ठीक है। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट लिख दोगे तो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, और टेंजिबल वर्ड भी और ऐड कर दोगे, यानी कि ये एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको नॉर्मली इस चीज को शुरू से ही ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है। और किसी भी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन क्यों होता है, एक तो जब किसी एसेट को आप यूज करते हो तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू कम होती है, कोई मशीन आप यूज करोगे, ठीक है, तो मशीन को यूज करते करते क्या है, एक साल 6 महीने में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर यूज नहीं करोगे तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, और उसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया, और एक साल बाद उसको बेचना चाहते हो, तो एक साल बाद बेचना चाहते हो तो 5 लाख में तो बिकेगी नहीं वो।
4 लाख में बिक जाएगी ज़्यादा ज़्यादा। तो देखो इसकी वैल्यू कम हो गई, आपने उसको यूज़ नहीं किया तब भी। ठीक है। या फिर वेयर एंड टेयर, अब आप उसको यूज़ करते हो तो यूज़ करने में क्या है, उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ चोट लग गई, ठीक है, कुछ नुकसान हो गया, ऐसे ही आपने मशीन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था, उसमें कुछ वो टूट फूट हो गई, उसमें आपने उसको फिर रिपेयर किया या जो भी किया। ठीक है। तो इस तरीके से वेयर एंड टेयर का मतलब होता है कि थोड़ी सी टूट फूट, है ना, टूट फूट की वजह से भी उसकी वैल्यू कम होती है। और ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कोई भी चीज आउट ऑफ फैशन हो जाए। और ऑब्सोलेसेंस का एक और वर्ड होता है ऑब्सोलीट। जो मशीनें बेकार हो जाती हैं एकदम, हम उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। ठीक है। जैसे कि टाइप राइटर को अगर आप बोलोगे तो टाइप राइटर क्या है, आज की तारीख में ऑब्सोलीट है, किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी आपके पास गैजेट है वो आजकल यूज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप? ऑब्सोलीट बोलोगे। जैसे पेजर है, पेजर जो है अब यूज नहीं होते हैं। ठीक है। तो पेजर की जो टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में हम उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट हो गई है। तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या है, कोई भी चीज आउट ऑफ डेट हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, आउट ऑफ डेट। तो किसी भी चीज, कोई भी मशीन है वो आजकल यूज नहीं होती है। ठीक है। फैशन चेंज हो गया और उससे बेटर मशीन आ गई है। तो जो पुरानी मशीन है उसकी वैल्यू में तो रिडक्शन आ जाएगा ना। ठीक है ना। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, और फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसका एक बेटर वर्जन आ गया 12,000 का। ठीक है। तो जो बेटर वर्जन आ गया तो ये जो पुराना वाला जो मोबाइल था इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये हो सकता है कि 10 का 7 ही हो जाए। क्यों? क्योंकि इसको अब लोग खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया है मार्केट में। ठीक है। तो इस तरीके से जो किसी एग्जिस्टिंग एसेट की वैल्यू कम होती है कोई नई चीज मार्केट में आ जाने से, नई चीज या नई टेक्नोलॉजी आ जाने से, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। तो आप देखो डेप्रिसिएशन की अगर डेफिनेशन याद करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन के कॉजेज भी याद हो जाएंगे। यही इसके कॉजेज हैं 4: यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, वेयर एंड टेयर एंड ऑब्सोलेसेंस। और ऑब्सोलेसेंस के बारे में क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर का आता है कि ऑब्सोलेसेंस क्या होता है। थोड़ा सा ये वर्ड आपको टिपिकल सा लगेगा लेकिन आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्सोलेसेंस क्या होता है। और ऑब्सोलेसेंस को याद करने के लिए एक वर्ड आप याद कर सकते हो, ऑब्सोलीट। ठीक है। तो ऑब्सोलीट से बना है ऑब्सोलेसेंस। तो यानी कि कोई भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू धीरे धीरे घटती है और एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फिक्स्ड एसेट का घटना, या फिर एग्जैक्टली हम बोले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का घटना, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। उसके बाद देखो कुछ और वर्ड्स होते हैं डेप्रीसिएशन से रिलेटेड, उनका क्या मीनिंग होता है। तो एक तो देखो आपका वर्ड होता है डेप्रीसिएशन, एक आपका होता है अमोर्टाइजेशन। और देखो आपको इन दोनों का मीनिंग तो अब तक पता चल गया होगा अच्छे से। एक होता है डिप्लीशन और एक होता है ऑब्सोलेसेंस। तो इसमें मोस्टली तो आपको क्लियर हो गया होगा किसका क्या मीनिंग होता है। डिप्लीशन नया वर्ड है, ये देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ये हमने ऑलरेडी कई बार देख लिया है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, यही चीज विद इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। अब देखो दोनों जगह राइट ऑफ वर्ड लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ वर्ड जो हम डेप्रिसिएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और अमोर्टाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर आ जाओ, डिप्लीशन क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है। ठीक है। तो रिडक्शन इन द स्टॉक वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, माइंस, ऑयल वेल्स, क्वारीज ड्यू टू देयर एक्सट्रैक्शन। तो यानी कि देखो माइंस पे, कोल माइंस है, मान लो आपकी कोल माइंस है या फिर गोल्ड माइंस है। ठीक है। तो यहाँ से जैसे जैसे आप कोल निकालते रहोगे, गोल्ड निकालते रहोगे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब वहां से बिल्कुल भी कोल नहीं निकलेगा या बिल्कुल भी गोल्ड नहीं निकलेगा। ठीक है। तो यानी कि उसकी जो माइन की वैल्यू है वो कम हो रही है। ठीक है। तो उसके वैल्यू को कम होने को हम डिप्लीशन बोलते हैं। ऐसे ही ऑयल्स आप निकालते हो जमीन के नीचे से, तो ऑफ कोर्स ऑयल की वैल्यू भी कम होती है। तो एक टाइम में क्या है, सारा ऑयल निकल जाएगा और वहां पे ऑयल नहीं बचेगा। फिर आप कहीं और से ऑयल निकालोगे। ठीक है।
और क्वारीज, क्वारीज क्या होता है, जहाँ पे जो कीमती पत्थर होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो जहाँ से निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं क्वारीज। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम जैसे जैसे इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उस जगह से थोड़ा थोड़ा खत्म होते जाते हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो उनकी वैल्यू का कम होना नेचुरल रिसोर्सेज के, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। और क्यों, कैसे कम होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, उसको निकाल लेते हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू कम हो जाती है। और ऑब्सोलेसेंस भी हमने देख लिया है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इनोवेशन एंड इम्प्रूव टेक्निक, या फिर चेंज इन फैशन और इनएडेक्वेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यू टू इम्प्रूव डिमांड। ठीक है, तो फैशन चेंज हो गया है। तो अगर एक मशीन है, एक पुरानी तरह की चीज बनाती है, और एक नई मशीन आ गई जो नए तरह की चीज बनाती है, और लोग नए तरह की चीज ज्यादा पसंद करते हैं, तो जो पुरानी जो मशीन है जो पुरानी चीज बनाती है वो एक तरीके से आउट ऑफ फैशन हो गई। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो ये था आपका बेसिक अबाउट डेप्रिसिएशन। तो आपने इसमें देखो क्या 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 समझा। पहले तो डेप्रिसिएशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स का क्लासिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिर फिक्स्ड एसेट्स में भी क्लासिफिकेशन होता है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल जो फिक्स्ड एसेट होती है उन पे जो उनकी जो वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और बाकी कई सारी चीजें भी आपने समझ ली हैं। आपने अमोर्टाइजेशन समझ लिया है, और आपने ये जो तीन चार वर्ड्स हैं इसका मीनिंग भी देख लिया है। तो अब आपको डेप्रिसिएशन की जो कंसेप्ट है उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।